ये टीचर थोड़े हाथ चलाओ किस्म के थे। अर्जुन एक ट्रांसफर स्टूडेंट था। उसके पुराने स्कूल में वो गुस्से में आकर 50 टीचर्स की जान ले चुका था। मजबूरी में उसे इस नए स्कूल में एडजस्ट होना पड़ा। लेकिन अर्जुन यहाँ पढ़ाई के लिए नहीं आया था। उसका असली मकसद कुछ और था। असल में वो नॉर्थ कोरिया का एक टॉप लेवल स्पेशल एजेंट था। पहले ही दिन स्कूल का लोकल गुंडा उससे उलझ गया। अर्जुन ने ध्यान खींचने से बचने के लिए सब बर्दाश्त किया, लेकिन वो गुंडा नहीं माना। उसने अपने चेले से अर्जुन का पर्स छिनवाया और फिर उसके फैमिली फोटो तक निकाल लिए। फोटो हाथ में लेकर सबके सामने अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा। अर्जुन ने गुस्से में फोटो वापस छीना और अपनी मुट्ठी कस ली। अच्छा हुआ कि तभी टीचर आ गए और मामला रोक दिया, वरना उस गुंडे का हाल बहुत बुरा होता। स्कूल के बाद सजा के तौर पर उस गुंडे को क्लासरूम साफ करने का काम मिला। उसने वो काम अर्जुन की बेंचमेट पूजा पर डाल दिया। अर्जुन ने पूजा को फंसने नहीं दिया और खुद उसके साथ रुककर सफाई की। अगले दिन गुंडों ने और घटिया हरकत कर डाली। पूरी क्लास का कचरा पूजा की डेस्क पर फेंक दिया। पूजा चुप रही, जैसे उसे इसकी आदत हो। अर्जुन से ये देखा नहीं गया। उसने पूजा के साथ बैठकर कचरा साफ किया। गुंडों की हंसी ठिठोली भी उसे रोक न सकी। क्लास में टीचर ने देखा कि अर्जुन ब्लैक बोर्ड की तरफ देख ही नहीं रहा। उसने अर्जुन से जेनेटिक्स का सवाल पूछ लिया। पूजा ने भी दोस्ती निभाते हुए अर्जुन की मदद करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन स्पेशल एजेंट था। बस एक नजर किताब पर डाली और जवाब ऐसे दिया जैसे सब याद कर लिया हो। पूरी क्लास हक्की बक्की रह गई। सबको समझ आया कि ये पागल सा लड़का दरअसल क्लास का सबसे बड़ा टॉपर है। उस शाम स्कूल का गुंडा फिर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अनामिका को जबरन लैब में खींच लिया। बहाने से उसे बायोलॉजी लेसन पढ़ाने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर अर्जुन वहां पहुंच गया। अनामिका भले चुप रहती, लेकिन अर्जुन को ये मंजूर नहीं था। गुंडे ने उसे हल्के में लिया और एक मुक्का जड़ दिया, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने जवाब में ऐसा पंच मारा कि उसकी हड्डियां तक छटक गई। पूरा गैंग सहम गया। अब हाल ये था कि कैंटीन में दूर से भी अगर अर्जुन दिख जाए तो वही गुंडे जल्दी से कुर्सी छोड़कर उठ जाते। इस एक लड़ाई के बाद अर्जुन पूरे कैंपस में लेजेंड बन गया। हर कोई उसका नाम जानता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सीधी सादी शक्ल वाला अर्जुन असल में नॉर्थ कोरिया का सबसे कम उम्र का टॉप एजेंट है। रात को उसे मिशन मिला, एक खतरनाक जासूस रघु को खत्म करना। वो पहले ही कई एजेंट्स को मार चुका था। अर्जुन अपनी छोटी सी बाइक पर निकल पड़ा। सबसे पहले एक किराने की दुकान पहुंचा। अंदर घुसते ही इशारा किया। शॉपकीपर तुरंत समझ गया। फिर एक बेकरी गया। दुकानदार ने उसे एक केक थमाया। केक के अंदर से अर्जुन ने बंदूक और गोलियां निकाली। सारे हथियार लौट करके अर्जुन रघु के साथी तक पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उस पर टूट पड़ा। उसके हाथ पांव बांध कर पूछताछ शुरू कर दी। बता रघु कहाँ है? डर के मारे वो आदमी पसीना पसीना हो गया। आखिरकार उसने एक बूचर का एड्रेस दे दिया जो रघु का साथी था। अर्जुन उस बूचर तक पहुंचा और उससे रघु की कार का नंबर लिखवाया। अब खेल शुरू होने वाला था। कुछ देर बाद रघु गुनगुनाते हुए कार में आया। सिग्नल पर रुका तो उसकी नजर अर्जुन से मिली। दोनों की आंखें मिली। अर्जुन बोला, तू ही है ना रघु भाई? अर्जुन ने पीछे से गोली चलाई। टायर फट गया। कार पानी की दीवार से जा टकराई। अर्जुन उतरा, देखा रघु अब भी जिंदा था। वो बोला, अभी मूड नहीं है, अगली बार सही। लेकिन रघु भी चालाक था। उसने अर्जुन का ठिकाना ढूंढ लिया और उसके पालक माँ बाप की हत्या कर दी। घर लौटते ही अर्जुन ने सब समझ लिया। रघु वहीं खड़ा था। अर्जुन ने शर्ट के बटन खोले और दोबारा स्पेशल एजेंट में बदल गया। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। लिविंग रूम से बेडरूम, फिर वापस लिविंग रूम। आधा घंटा बीत गया, लेकिन कोई हार नहीं मान रहा था। फिर रघु ने अपना फाइनल मूव चलाया, डेथ सीजर लॉक। उसने अर्जुन की गर्दन पकड़कर कहा, छोड़ दे वरना काट डालूंगा। अर्जुन बोला, पहले तू छोड़।